नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार के शिक्षा जगत से जुड़े हुए समस्याओं का समाधान होना लगभग मुश्किल सा दिख रहा है। एक समस्याएं समाप्त करने हेतु प्रयास की जा रही है आला अधिकारियों के द्वारा, तो दूसरी समस्याएं जड़ें जमा चुकी होती हैं। सबसे बड़ा समस्या है बिहार में शिक्षकों के वेतन को लेकर के। आज नहीं बल्कि दशकों से वेतन की समस्या से जूझ रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाएं, और आज भी भले ही अटेंडेंस डिजिटल बनाए जाने को लेकर के क्रांति की लहर दौड़ रही हो, लेकिन वेतन की समस्याओं का निदान अब तक नहीं हो पाया है। पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा एक नहीं कई दफा पत्रांक जारी कर शिक्षक शिक्षिकाओं को दिलासा दिलाते रहा गया कि प्रत्येक माह के 1 तारीख को किसी भी परिस्थिति में प्रत्येक शिक्षकों के खाते में उनका वेतन का पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन हालात न सुधरे हैं और न निकट भविष्य में सुधरता दिख रहा है। आज भी जून माह बीत चुके हैं, जुलाई माह बीतने वाले हैं। जुलाई का तो छोड़िए, जून माह का वेतन भी 1 लाख से अत्यधिक शिक्षक शिक्षाओं को अब तक नहीं मिले हैं। पूरे राज्य भर के आंकड़े ऐसा बताते हैं। गया जिला का ही मात्र 5,000 से भी अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं को जून माह का वेतन नहीं मिला है। गया जिला के डीपीओ एसएसए का कहना है कि उन्हें अपने जिला में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का वेतन देने हेतु 50 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ती है, जबकि उन्हें महज 31 करोड़ रुपए ही मिला। 19 करोड़ रुपए घाटे में चल रहा है गया जिला का डीपीओ एसएसए। अब वो उन शिक्षक शिक्षिकाओं को वेतन दे तो कैसे दे। इसी प्रकार के पूरे 38 जिला की स्थिति है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर सभी 100% शिक्षकों को प्रत्येक माह के 1 तारीख को छोड़िए, उस माह के किसी भी तारीख को वेतन मिल ही पा रहे हों। कुछ इसमें नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं भी हैं, कुछ इसमें बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाएं भी हैं, जिन्हें इस प्रकार के समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। अब इससे दिक्कतें आ कहाँ रही हैं। पूर्व में शिक्षक शिक्षिकाओं का पदस्थापना उनके ही घर के इर्द गिर्द हुआ करता था। वेतन लेट लतीफ भी होते थे, कई महीनों के बाद भी कुछ महीनों के मिलते थे। वे किसी प्रकार से मेंटेन कर पाते थे, इसलिए कि घर पे ही रहना होता था, उनको कमरे का किराया नहीं देना होता था, आने जाने के लिए उनको ज़्यादा खर्च नहीं होते थे, खाने पीने में उनको ज़्यादा खर्च नहीं होते थे, क्योंकि घर का सारा चीज़ उन्हें प्राप्त हो जाता था। साथ ही देहात में शहरों की अपेक्षा महंगाई थोड़ा कम देखने को मिलता है, चाहे वो सब्जी हो, दलिया हो, चाहे वो चावल हो, आटा हो, शहरों की अपेक्षा थोड़ा सस्ते प्राप्त हो जाते हैं। एवं कई महीनों तक उन्हें उधार भी मिलता रहता है, क्योंकि वे वहीं का अस्थायी निवासी होते हैं। दुकानदारों को उन पर भरोसा होता है कि कहीं छोड़कर जाएंगे नहीं, इसलिए उनका चलते रहता है। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से पूर्व एसीएस के पाठक के द्वारा टीआर 1 टीआर 2 के नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं की पदस्थापना की गई, उन्हें प्रत्येक माह वेतन न दिए जाने से उन पर क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इसे सोचने मात्र से ही आपका रूह कांप जाएगा। कोई भी व्यक्ति सरकारी शिक्षक या सरकारी नौकरी में चला जाता है, चाहे वह अंदर ही अंदर कितना भी घुटता रहे, कितना भी दर्द में रहे, कितना ही समस्याओं से जूझता रहे, लेकिन बाहरी समाज उसे अलग ही नजरिए से देखता है। बाहरी समाज को ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि वह सरकारी नौकरी में है, उसे किसी चीज की समस्या ही क्या है। और जहां सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति का कोई भी समस्या दिखा समाज को, तो समाज उस पर तंज कसने लगता है। इसी प्रकार के हालात बिहार में सरकारी शिक्षक शिक्षिकाओं का है। आज महज 35,000, 40,000, 45,000 रुपये उनको वेतन मिल पाते हैं अलग अलग ग्रेड के शिक्षकों को। यह सिर्फ देखने मात्र के लिए 35, 40, 45, 48,000 उनके खाते में आते हैं, लेकिन पूरा माह भी नहीं बीत पाता है, पैसा उनके खाते से कैसे हवा हवाई हो जाते हैं उनको भी पता नहीं चलता है, क्योंकि उनके ऊपर उनके पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। जब वे शिक्षक हैं, सरकारी नौकरी में हैं, तो अपने परिवारजनों के शिक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा वो उत्साहित होते हैं, जागरूक होते हैं। अपने छोटे भाई बहन, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़्यादा वो खर्च करते हैं और अच्छे विद्यालयों में अच्छे शिक्षा प्रदान करने हेतु वो हमेशा प्रयास करते हैं। साथ ही अपने माँ बाप को, अपने परिवारजनों को सारे मेंटेन वो देते हैं। तमाम तरह के जो भी परिवार की असुविधाएं हैं उसे परिपूर्ण करने का वो हर संभव प्रयास करते हैं। जो शिक्षक शिक्षिका जहाँ पे कमरे लेकर के रह रहा है, प्रत्येक माह उसको कमरे का किराया देना होता है, प्रत्येक माह उसको राशन साग सब्जी वगैरह खरीद करके खाने होते हैं। जहाँ पे वह कमरे लेकर के रह रहा है, उससे 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर उसे रोजाना विद्यालय आने जाने का दूरी तय करना पड़ता है, जिससे तो उसे किराया देना पड़ता है। कई सारे उसके रोजमर्रा की जिंदगी में आवश्यकताएं पड़ती है, हर कदम पर उसको पैसे की जरूरत पड़ती है। अब प्रत्येक माह उसको जब वेतन नहीं मिल पा रहा है, तो इन आवश्यकताओं को कैसे वो पूर्ण कर पाएगा, इन जरूरतों को कैसे वो पूर्ण कर पाएगा। हालात ऐसी है कि आज जिस कमरे में वो रह रहे हैं, उसका मकान मालिक उन कमरों पर ताला लटकाने के अल्टीमेटम दे रहे हैं। चूंकि मकान मालिक हो या फिर राशन दुकानदार हो, उनसे उम्मीद रखते हैं कि चूंकि वह नौकरी वाला है, प्रत्येक माह 1 से 10 तक उसको वेतन मिल ही जाते हैं, तो उसी अनुरूप वह उम्मीद लगाए बैठता है कि 1 से 10 तक वो पैसा दे देगा।
लेकिन अब जब पिछले माह का उसका वेतन मिला ही नहीं तो कैसे उनको वहन कर पाएगा, कैसे उनको भुगतान कर पाएगा। 1 से 10 तक भी इंतजार करने के उपरांत शिक्षक न तो रूम का किराया दे पा रहा है और न ही राशन दुकानदार को राशन का पैसा दे पा रहा है, न ही सब्जी वाला को पैसा दे पा रहा है। इससे राशन वाला राशन बंद कर दे रहा है, सब्जी वाला सब्जी देना बंद कर दे रहा है और जो मकान मालिक है वह उनका कमरे का दरवाजे बंद कर दे रहा है, उस पर ताले लटका दे रहा है। इतने समस्याओं से जूझ रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाएं। पूरे बिहार भर के प्रत्येक जिलों के कुछ न कुछ शिक्षकों की इस प्रकार से हालात हैं, लेकिन शिक्षा विभाग इन हालातों को न समझने के लिए और न ही समस्याओं को निदान करने हेतु कोई प्रयास कर रही है। सिर्फ शिक्षक शिक्षिकाओं पर थोपे जा रहे हैं नित नए दिशा निर्देश, लेकिन उनके समस्याओं का समाधान करने हेतु कोई आगे नहीं आ रहा है। समाज सिर्फ शिक्षक शिक्षिकाओं को कोस रही है, लेकिन उनके दर्द क्या है, अंदर अंदर कितने घुट रहे हैं, कितने परेशान हैं, यह कोई नहीं देखने वाला है। शिक्षक शिक्षिकाओं से एक छोटी सी भूल हो जाने के कारण समाज के लोग जहां विद्यालय है वहां के ग्रामीण फोटो वीडियो बना करके BODO तक पहुंचा रहे हैं और उनसे उन शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई करने हेतु मांग कर रहे हैं। BODO भी मजबूरी में उन शिक्षकों पर कार्रवाई करने हेतु पत्र जारी कर दे रहे हैं। एक तरफ वेतन न मिलने का दर्द, दूसरी तरफ कार्रवाई का मर्म। इस प्रकार से शिक्षक शिक्षिकाएं जूझ रहे हैं अपने जिंदगी से, किसी प्रकार वो काट रहे हैं अपना जीवन। शिक्षक शिक्षिका वो बन तो गए हैं पर बहुत ज़्यादा वो खुश नहीं है इस प्रकार से अपनी ज़िंदगी जीने से। शिक्षा विभाग बिहार सरकार को इस समस्या का समाधान यथाशीघ्र निकालने की आवश्यकता है, वरना हालात ऐसे ही रहे तो शायद शिक्षक शिक्षिका शिक्षा विभाग की इस नौकरी को छोड़कर कहीं अन्यत्र कोई जॉब ढूंढने की, तलाश करने की कवायद शुरू कर देंगे और शिक्षा विभाग शिक्षकों को ढिबरी लालटेन पार करके ढूंढते रह जाएगी। बिहार के सरकारी विद्यालयों का हालात बदतर थे और भी बदतर होते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।